रायसेन की घटना ने सभी को झकझोर दिया। आखिरकार मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि उसने पुलिस की गिरफ्त से बड़ी ही शातिर तरीके से चकमा देकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। जब पुलिस भोपाल से लेकर उसे रायसेन ला रही थी, तभी आरोपी सलमान ने रायसेन के कीर्तिनगर गांव के पास पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर पे गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया और उसके भागने की मंशा पर पानी फिर गया। दरिंदे सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस की मौजूदगी में फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। बता दें कि आगे अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पर अभी हम वहीं मौजूद है जहां पर कीरतनगर में उसका शॉर्ट इनकाउंटर किया गया है। आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहां पर ब्लड है, और उसके साथ ही जो यहां पर श्याम राज सिंह जिनके साथ उसने झूमा झटकी की थी और भागने का प्रयास किया था, उनका बेच यहां पर पड़ा रह गया है। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो ये कार देखेंगे जिस कार से उसे गोहरगंज ले जाया जा रहा था, ये उस कार के जो टायर है वो पूरी तरीके से पंचर हुआ, और उसे जब एसआई श्यामराज सिंह दूसरी जगह पर वो कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, उसी दौरान वो उनके साथ झूमा झटकी करके भागने का प्रयास करता है, जिसके चलते 5 राउंड फायर होती है और ये कार से गोहरगंज उसे ले जाया जा रहा था। और आप यहाँ देखेंगे जब वो फायर होता है उसके बाद यहाँ पर उसके पाँव में गोली मारकर रोका जाता है, क्योंकि लगातार वो भागने के प्रयास में श्यामराज सिंह जो एसआई है उनसे झूमा झटकी करता है। और उसके बाद जब 5 राउंड फायर होते हैं तो जो गोली के खोखे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर वो गोली के खोखे भी आपको नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर फायरिंग के दौरान गिरे हैं। तो ये तस्वीर है वहाँ की कीरतनगर की, जहाँ से यह भोजपुर रोड होते हुए उसे गोहरगंज लेकर पुलिस जा रही थी, जहाँ पर उसने भागने का प्रयास किया और उसके बाद यहाँ पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ पर अभी एहतियातन के तौर पर पूरी तरीके से बंदी की गई है। और आप ये जब तस्वीर यहाँ पर देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको उसका ये ब्लड नज़र आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दूसरी जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसी से वो भागने की फिराक में था, उस पर चढ़कर तो तभी पुलिस ने फायर किया और उसके बाद उसके पैर में गोली लगी, जहां से उसको जो 1250 अस्पताल है वहां ले जाया गया है। हालांकि अभी कुछ पुलिस के जवान सुरक्षा के एहतियात के तौर पर मौजूद है और अब यहां पर एफएसएल की टीम जो है वह भी मौके पर पहुंच गई है। और उसके बाद अब यहाँ पर आगे के जो भी घटनाक्रम है जो हुआ है उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। लगातार यहाँ पर अब अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो इलाका है वो सुनसान इलाका है। और यहाँ पर उसने इसी जंगलों में भागने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो भोपाल पहुँचा था तो वो जंगल के रास्ते से ही पहुँचा था, और हो सकता है कि वो इस जंगल के रास्ते को जानता हो, क्योंकि वो गोहरगंज से ही भोपाल पहुंचा था। हमारे साथ यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद है। सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, क्यों उसने भागने का प्रयास किया, और क्या पूरा जो जब शॉर्ट इनकाउंटर हुआ तो क्या स्थिति थी? रात को इसको गांधीनगर क्षेत्र से अबरेछम लेकर आ रहे थे, गोहरगंज थाने लेकर जा रहे थे, तो हमारी जिस गाड़ी में वो था उसमें गाड़ी पंचर हो जाने से दूसरी गाड़ी में जो बैकअप गाड़ी थी उसमें शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करने के दौरान आरोपी सलमान ने एक ऑफिसर की पिस्टल निकालकर फायर करने की, उसको जान से मारने की नीयत से फायर करने का प्रयास किया। हमारे अदर ऑफिसर्स द्वारा उसको चेतावनी दी गई, नहीं मानने पर उसके द्वारा 2 फायर किए गए, तब उस अधिकारी के द्वारा उसके पैर में गोली मारी गई है। ये वो अधिकारी हैं जो गाड़ी वाहन चला रहे थे, हम उनसे भी जान लेते हैं क्या हुआ था। सर, आप वाहन चला रहे थे, पूरा क्या घटनाक्रम हुआ था? हम गाड़ी से लेकर के आरोपी को गांधीनगर से वहाँ जा रहे थे। बीच में रास्ते में गाड़ी जब यहाँ पंचर हो जाती है तो उसको दूसरी गाड़ी में पीछे वाली में शिफ्ट करने के लिए उप निरीक्षक साम्राज जो थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो नीचे उतरे और उसको लेकर के दूसरी गाड़ी में जा रहे थे, तो उसने उनकी पिस्टल छीनकर उनके ऊपर फायर करने के लिए कॉक करके फायर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपने बचाव में उसको ऊपर कर दिया, जिससे कि वो तो बच गए। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगी है। अभी कहाँ उसको इलाज कराया गया है, क्या आगे का स्टेटस है? हमीदिया अस्पताल में एडमिट है और पैर में ही गोली है, तो कंडीशन वहीं जाके पता लग सकती है।
तो आप ये देखिए अभी इलाज जारी है जो आरोपी है, पर उसके अलावा आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी अब आगे पहुँच गए हैं और यहाँ पर लगातार अब जो नारेबाजी का दौर है वो यहाँ पर जारी है। और तो आप इस ओर जब तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए मांग की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। क्या मांग आपकी ओर से की जा रही है? उसका फुल एंड फाइनल उसका इनकाउंटर हो। शॉर्ट इनकाउंटर में से काम नहीं चलेगा। पूरा हिंदू संगठन फिर से चक्का जाम करेगा, फिर धरना पे बैठेगा जब तक उसका इनकाउंटर ना हो। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ हम पूरी रात हो गई है, रात को 11 बजे से हम लोग उसको ढूंढने में लगे थे। पुलिस हमें गुमराह कर रही थी, कभी वज्र का वाहन इधर लेके जा रही थी, कभी वज्र का वाहन इधर लेके जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला और यहाँ लाके उसको शॉर्ट इनकाउंटर किया और हमें उसका पूरा फुल एंड फाइनल इनकाउंटर चाहिए। 6 दिन से लोगों को गुमराह करा जा रहा है, आज तक उसको पनाह कहाँ मिल रही थी? ये जवाब हमें सरकार दे, ये जवाब इनकी समूह दे, ये जवाब इनका मदरसा दे, ये जवाब इनके लोग दे। ये जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग हमारे देश में नहीं चाहिए। और कोई हिंदू का बेटा अगर ऐसा कार्य कर जाता तो अभी तक उसका इनकाउंटर हो जाता। अभी इसका शॉर्ट इनकाउंटर किया गया, फुल इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक? काउंटर नहीं किया जाता, क्या कदम रहेगा आगे? हम प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जनसंख्या में सर्व हिंदू समाज के बीच में उस जिहादी को लटका कर और उसको प्रताड़ित कर प्रशासन उसका इनकाउंटर करेगा। ये जाहिर तौर पर जो आक्रोश है वो आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार हिंदूवादी संगठन फुल इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे घटना स्थल पर तो यहाँ पर अब जो दूसरी टीम है पुलिस की, FSL की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और मौका मुआयना करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। आप ये हाथों में देखेंगे ग्लव्स पहनकर, स्वेटर पहनकर, और ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये सब FSL की टीम है और उन्होंने ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर एक ये निशान भी अब यहाँ पर बना दिया गया है कि इतने क्षेत्र में जो भी झूमा झटकी हुई है, जो भी यहाँ से साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और उसके बाद आगे देखना होगा कि सलमान के ऊपर, क्योंकि पुलिस के साथ झूमा झटकी करना तो शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा पुलिस के ऊपर फायरिंग करना मतलब हत्या का प्रयास, उसके तहत भी अब आगे मामला दर्ज किया जाएगा। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में अब उसके ऊपर और सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाए। पर लगातार जिस तरीके से माहौल 6 से 7 दिनों में बना तो अभी भी इतनी कार्रवाई होने के बाद हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। हिंदू संगठन का साफ कहना है कि जो भी किया जा रहा है उससे वे संतुष्ट नहीं है, उन्हें फुल इनकाउंटर चाहिए, हाफ इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। और उसी के तहत लगातार अब मांग उठाई जा रही है और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तो आप ये जब तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जहाँ गोल गोल गोले बनाए गए हैं, यहाँ पर ये आपको जो चली हुई गन की बुलेट्स हैं उनके जो खोखे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और जो बचने के लिए पहले पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की, फिर उसके बाद उसके पांव पर जो एक पुलिस ने गोली मारी जिसके चलते कि वो भाग ना सके, क्योंकि जो पूरा इलाका आप जब दूर दराज तक देखेंगे तो ये पूरा इलाका ये जंगली है। यदि वो यहाँ से फरार होने में सफल होता तो कहीं ना कहीं फिर बड़े प्रश्न पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो जाते। पर जो लगातार समाज की मांग थी कि इसका इनकाउंटर किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसका एक नमूना जरूर पुलिस ने पेश करने का प्रयास किया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी है जिन्होंने यह पूरा घटनाक्रम जो देखा था, हमने उनसे बातचीत की, पर उनका यही कहना है कि आगे जो इलाज है वो जारी है और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो जो पुलिस के दूसरे अधिकारी जो गोहरगंज थाना पुलिस है वो उसमें और आगे बता पाएगा। पर आप ये जब तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी है जो अभी पहुँचे हुए हैं, FSL की टीम भी पहुँची हुई है, उसी के साथ जो यहाँ पर मौजूद थे ये आप देखेंगे तस्वीरों में तो जो यहाँ पर मौजूद थे वो लोग पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए कि अब यहाँ पर जो पूरी तरीके से उन्हीं से तहकीकात कराया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की थी। और हम उनसे अभी कुछ देर बाद जैसे ही तहकीकात होगी तो बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी पुलिसकर्मी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो व्यस्त हैं और यहाँ पर अभी तहकीकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जो रेखा बनाई गई है उसके अंदर वे मौजूद हैं और यहीं पर जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है, जो यहीं पर उसने भागने का प्रयास किया गाड़ी पंचर होने के बाद और यहीं पर पुलिस पर फायरिंग की गई, फिर जवाबी
फायरिंग में उसके पाँव में गोली लगी। उसके बाद ये जो घटनाक्रम है वो हुआ और यहाँ पर जो पुलिस के अब जो तमाम अधिकारी हैं, एफएसएल की टीम है, अब यहाँ पर तहकीकात करते हुए यहाँ पर जो पड़े हुए अलग अलग जो साक्ष्य हैं उसे एकत्रित करने का प्रयास कर रही है और लगातार यहाँ पर ही जो पुलिस के अधिकारी जांच करने के लिए प्रयासरत हैं। और यहीं आगे थोड़ी दूर पर हिंदू संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जो हिंदू संगठन का जो काम है वो ज़रूर वो करते हुए नज़र आएंगे। मैं इधर और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में आप और भी देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो आपको वो ये नज़र आ रहा है। और ये आप ये तस्वीर देखिए कि ये यहाँ पर लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तहकीकात करने में लगे हैं। और आप इस और तस्वीर में हिंदू संगठन की और का तस्वीर देखेंगे तो अब ये यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। ये यहीं धरने पर बैठकर अपना आक्रोश जताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इनका जो आक्रोश आप ये देखेंगे तो अब ये गुस्सा जो है उनका वो आपको ये नज़र आएगा। अब यहीं पर लगातार जो धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कुछ जो यहाँ के हिंदू संघवादी लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे तो अभी धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार वही मांग कर रहे हैं। उनकी मांग वही है कि फुल इनकाउंटर किया जाए या तो हमारे हवाले कर दिया जाए। जब उसने फायरिंग की तो हमने जवाबी कार्रवाई किया। हमने पहले हवाई फायर किया, उसको वार्न किया, वो नहीं माना, उसने दोबारा फायर किया तो एक गोली उसके पैर में लगी और घायल हुआ और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए। तत्काल अस्पताल। तो सर अभी कहाँ इलाज चल रहा है? अभी हमीदिया में उसका इलाज चल रहा है। अभी हमीदिया में उसका इलाज जारी है। और आप ये देखिए यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है ये पूरी तरीके से टायर जो है उसको मापते हुए नज़र आ रही है कि आखिरकार कैसे पंचर हुआ। और ये तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर जो टेप लेकर जो टीम पहुँची हुई है तो ये पूरी तरीके से ये टायर को मापते हुए और इसका पूरा जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरी जो लिखा पढ़ी का दौर है, जो पंचनामा है, वो एफएसएल की टीम की ओर से तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद जो जाँच में निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार और इसने कैसे यह कहाँ इसने और भी कभी फायरिंग की है, इसके और भी क्या अपराध है, उसके बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अभी जो उसका इलाज है वो हमीदिया अस्पताल में जारी है। के लिए उसे जेपी अस्पताल 1250 अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो यहां पर पहुंचे और उनसे लगातार जो यहां पे एफएसएल की टीम पहुंची है जानकारी लेते हुए, जानकारी जुटाते हुए नजर आ रही है।